बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों हमने बेल का लेक्चर शुरू किया था और आज इसका तीसरा लेक्चर है। हम बेल पढ़ रहे थे, उसकी काइंड्स पढ़ी थी। तो आज हम बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस में प्री अरेस्ट बेल की काइंड्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो प्री अरेस्ट बेल है वो है गिरफ्तारी से पहले बेल लेना। ठीक है। इसकी मैं ज़्यादा उसको डिफ़ाइन करके आया हूँ पिछले लेक्चर में। तो इसकी जो है दो काइंड्स हैं, एक है प्रोटेक्टिव बेल, दूसरी है इंटरम बेल। ठीक है। प्रोटेक्टिव बेल उसके तो लफ्ज़ से हम समझ सकते हैं कि प्रोटेक्शन है। ठीक है। तो किस चीज़ का? प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। दैट बेल कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय द हाई कोर्ट। प्रोटेक्टिव बेल जो है वो सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बेल ली जाती है। इसका एक ही मकसद है। कौन सा मकसद है? कि गिरफ्तारी से बचने के लिए जो बेल ली जाए उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव बेल। ठीक है। और कौन ग्रांट करता है प्रोटेक्टिव बेल? सिर्फ और सिर्फ जो हाई कोर्ट है वो ही प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट करती हैं। और किस कंडीशन में ग्रांट करती है? दैट अक्यूज्ड इज़ आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। पहले भी मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि अक्यूज जो है वो आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। फॉर एग्जांपल के एक बंदा है, वो खैरपुर में रहायश पजीर है। ठीक है। और उस पर एफआईआर जो हुई है वो हुई है कराची में। तो अब अगर वो डायरेक्टली कराची जाता है विदाउट बेल ग्रांट करवा के, तो ज़ाहिर सी बात है जब पहुंचेगा तो वहाँ की पुलिस, जो उस ज्यूरिसडिक्शन की पुलिस जो है वो उसे गिरफ्तार कर लेगी। वैसे ही नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो अक्यूज्ड है, इसलिए वो हाई कोर्ट से बेल ग्रांट करवाता है। और इस ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ और मैं वहाँ पे अपीयर हूँ और मुझे गिरफ्तार ना किया जा सके। ठीक है। तो सिर्फ ये प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट के लिए बेल होती है। और जो प्रोटेक्टिव बेल है इसका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन है। और प्रोवाइडेड ऑन सेम ग्राउंड्स ऑफ प्री अरेस्ट बेल। हम इससे पिछले लेक्चर में प्री अरेस्ट बेल के ग्राउंड्स अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। वही ग्राउंड्स होते हैं प्रोटेक्टिव बेल हासिल करने के लिए। ठीक है। तो दूसरी इसकी क्या काइंड है? इंटरम बेल। इंटरम इस लफ्ज़ को समझिएगा। बेल आफ्टर नोटिस टू प्रोसिक्यूशन। इंटरम बेल ऐसी बेल है जिसमें नोटिस दिया जाता है प्रोसिक्यूशन अपोजिट पार्टी को जिसने एफआईआर लॉन्च करवाई है कि फ़लाँ दिन आप अपीयर हों और आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आप तैयारी करके आना। और अगर आप बेल डिक्लाइन करवाने में कामयाब हो गए तो जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर नहीं तो जो बेल है वो ग्रांट कर दी जाएगी। ठीक है। तो इंटरम बेल का जो प्रोसीजर है वो क्या है? पहले तो एप्लीकेशन दी जाती है। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं, उन पार्टीज़ को नोटिस भेजे जाते हैं, पार्टीज़ अपीयर्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट होने के बाद टेंटेटिव एविडेंस, एक थोड़ा सा एविडेंस। ठीक है। जिससे पता लग सके कि वाकई अक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है या नहीं किया। ज़्यादा डीप, ज़्यादा गहराई और ज़्यादा एविडेंस नहीं लिए जाते इंटरम बेल एप्लीकेशन में। ठीक है। उसके बाद जो भी होगा उसका नताइज का ऑर्डर कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गई इंटरम बेल। हमने क्या पढ़े? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। टाइप्स ऑफ प्री अरेस्ट बेल। जो गिरफ्तारी से पहले बेल है उसकी टाइप्स पढ़ी। कौन सी? प्रोटेक्टिव बेल, इंटरम बेल। प्रोटेक्टिव बेल कौन सी है? जिसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट के लिए बेल दायर की जाए उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव बेल। दैट कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट। मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट कोई भी नहीं ग्रांट कर सकती। क्या नहीं ग्रांट कर सकती? प्रोटेक्टिव बेल। ठीक है। और इसके जो एमसीक्यूज हैं वो लॉ गेट में आए भी हैं प्रोटेक्टिव बेल पे। ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 7 दिन है। प्रोवाइडेड ऑन सेम ग्राउंड्स ऑफ प्री अरेस्ट बेल। ठीक है। और इसके बाद है इंटरम बेल। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ। बेल आफ्टर नोटिस टू प्रोसिक्यूशन। इंटरम जो है ना, एक होती है एड इंटरम जिसमें नोटिस नहीं दिया जाता। ठीक है। इंटरम याद करना है, इंटरम बेल में नोटिस टू प्रोसिक्यूशन इज़ नेसेसरी। ठीक है। और इंटरम बेल का मैंने जो प्रोसीजर है वो भी आपको बता दिया है। थैंक यू। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बता दें ताकि मैं कोशिश करूं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की। मैं खुद नोट्स बना रहा हूं और
उनसे ही आपको इजी वे में, मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए ये बेहतरीन होगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर शेयर कर दें।